गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज संबंधी संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायती राज। पंचायती राज की स्थापना भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तथा पंचायती राज दोनों क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राजस्थान को वह पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है जिससे अपने यहाँ पंचायती राज की स्थापना की। राजस्थान विधानमंडल ने 2 सितंबर 1959 को देश में सबसे पहले पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया था तथा 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद देश के अन्य राज्यों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी। विकेंद्रीकरण शब्द का अर्थ ये है कि किसी भी केंद्रीभूत शक्ति को कई भागों में बांट देना या उससे एक स्थान पर ना रहने देना। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो विकेंद्रीकरण के बिना क्या है, प्रजातंत्र का पनपना अधिक कठिन कार्य है। हमारे भारतीय संविधान में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज को महत्व देते हुए अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। निसंदेह ये शब्द थोड़े हैं परंतु अर्थ भरे हैं। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली लागू करने के लिए राजस्थान सबसे पहले आगे आया और यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक। अब हम पंचायती राज की विशेषताओं की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले है पंचायती राज की विशेषताओं की बात करें हम। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचायती राज। सबसे पहला है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। त्रिस्तरीय यानी कि ये स्तर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। ठीक है। ये 3 स्तर हो गए। दूसरा, पंचायती राज के तीनों स्तरों में सहयोगी संबंध स्थापित किए गए हैं। ठीक है। तीसरा है पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को काम करने की आज़ादी है और देखरेख ऊपर से होती है। ठीक है। फोर्थ है पंचायती राज की संस्था निर्वाचित होती हैं और इसके कर्मचारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं। ठीक है। फिफ्थ है इन संस्थाओं को साधन जुटाने और जन सहयोग संगठित करने के पर्याप्त अधिकार होते हैं। ठीक है। सिक्स्थ है जो ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रम व योजनाओं का क्रियान्वयन इन स्तरों संगठनों के द्वारा किया जाता है। लास्ट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था को इस रूप से लागू किया गया है कि भविष्य में उत्तरदायित्व व सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ठीक है। ये तो हो गई विशेषताएं। अब पंचायती राज की विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ पंचायती राज, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पंचायती राज की विचारधारा क्या है? तो पंचायती राज के पीछे जो विचारधारा निहित है वो ये है कि गांव के लोग अपने शासन का उत्तरदायित्व स्वयं संभालें। यही एक महान आदर्श की जिसे प्राप्ति की जाना है। ठीक है। ये आवश्यकता है कि गांव में जो रहने वाले लोग हैं क्या कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई, पशुपालन आदि से संबंधित जो विकास
क्रियाओं में क्या हो, सक्रिय रूप से भाग लें। ग्रामीण लोग न केवल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लें, बल्कि उन्हें ये अधिकार भी होना चाहिए कि भाई वो अपनी आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के विषय में स्वयं निर्णय करें। ठीक है। पंचायती राज में लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना एवं नीतियों का निर्माण करते हैं और जनता की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके अनुसार ही अपने कार्यक्रमों की लागू करते हैं। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय लोग न केवल नीति का निर्धारण ही करते हैं, बल्कि उसके क्रियान्वयन तथा प्रशासन का नियंत्रण व मार्गदर्शन भी करते हैं। ठीक है। ये तो हो गई आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा पंचायती राज की। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई पंचायती राज की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज। ठीक है। तो उसमें आ जाता है पंचायती राज की महत्व की भी कुछ बिंदु हैं, यानी कि बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र का आधार, फिर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, भावी नेतृत्व यानी फ्यूचर लीडरशिप, राजनीतिक चेतना पॉलिटिकल अवेयरनेस, जनता व शासन के बीच में सहयोग कॉपरेशन बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लास्ट वन इज प्रशासन के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो पंचायती राज की आवश्यकता है महत्व। तो पंचायती राज का विचार सदियों पुरानी संस्थाओं को पुनर्जीवित करना नहीं है। पुरानी पंचायत गांव में रहने वाले परिवारों की मुखियाओं की होती थी। वर्तमान समय में क्या है कि वर्तमान समय की तरह उनके लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते थे। पहले जो लोकतांत्रिक चुनाव है वो क्या नहीं होते थे। आमतौर पे क्या होता था, परिवार के मुखिया संबंधित क्षेत्र की तत्कालीन परंपराओं के अनुसार चुने जाते थे। ठीक है। लेकिन जो वर्तमान पंचायती संस्थाएं इसे माने में नहीं है कि भाई उनको काफ़ी अधिकार है, साधन है, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ठीक है। तो पंचायती राज की महत्व सबसे पहले हमारा है प्रजातंत्र का आधार यानी कि बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो देश में स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायती राज का आधार प्रदान करता है। ठीक है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथों में चली जाती है। यह व्यवस्था ग्रामीण जनता में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि स्थापित करती है। दूसरा है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो पंचायती राज के द्वारा शासकीय शक्तियों और कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। ठीक है। ये जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है उसमें शासकीय सत्ता गिनी चुनी संस्थाओं में न रहकर गांव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में आ जाती है। इससे क्या केंद्र एवं राज्य सरकारों पर कार्य का बोझ कम हो जाता है। फिर है भावी नेतृत्व। तीसरा फ्यूचर लीडरशिप भावी नेतृत्व। पंचायती राज संस्था देश का भावी नेतृत्व तैयार करती है। विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीति चेतना यानी कि पंचायत पॉलिटिकल अवेयरनेस। राजनीतिक चेतना पंचायतें नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है, साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती है। इसलिए पंचायतों को लोकतंत्र की प्रयोगशाला की संज्ञा भी दी जा सकती है। नेक्स्ट है जनता व शासन के बीच में सहयोग। जनता व शासन के बीच में सहयोग कॉपरेशन बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनता शासन के बहुत करीब पहुंच जाती है। इससे जनता और शासन में परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है, जो ग्रामीण विकास एवं उन्नति के लिए क्या है बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। लास्ट है हमारा इसमें प्रशासन से समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायतों के
जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी स्थानीय समाज और जो राजनीतिक व्यवस्था की बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारंभ किए हुए ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का चलना मुश्किल होता है। पंचायती राज व्यवस्था का महत्व इस तथ्य में है कि भाई इनके द्वारा ही निचले स्तर पर लोकतंत्र का विस्तार करना और सरकारी कामकाज और विकास गतिविधियों में जनता को शामिल करना संभव है।